सबसे पहले हमारे शास्त्रा, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी श्रावकों को वंदन। मेरे उपध्याय जिनके कारण से मुझे उपसंपदा प्राप्त हुई उन्हें भी वंदन, और मेरे सभी आचार और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो आज हम समझेंगे अहंकार के बारे में, सरल भाषा में मान के बारे में, है ना। किस प्रकार से कभी कभार हमारे जो मान होता है हमारी श्रद्धा को भी कैसे रोक देता है, बाधित कर देता है। जब आप समाज में अपने छवि के प्रति बड़े विचारणीय होते हैं और ऐसी छवि बनाते हैं जिसमें आप अपने आप को श्रेष्ठ दर्शाते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, या अपने आप को कुछ लोगों के ऊपर प्रस्थापित कर लेते हैं, अर्थात कि मैं इन लोगों से श्रेष्ठ हूँ, या फिर इस प्रकार से कि अपने कुछ चेले चपाटे या फिर सुनने वाले या फिर अपने अनुसरण करने वाले बना लेते हैं। तब अपने से किसी बड़े को स्वीकार करना थोड़ा कठिन हो जाता है। अपने से किसी बड़े से सहायता मांगना जो समाज में प्रतिष्ठित हो या फिर सबके सामने थोड़ा कठिन हो जाता है। देखिए कितने कितने अंदरूनी तरीके से ये काम करता है अहंकार, अपना मान जो हम बनाते हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट होता है ना, वो बड़ा साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, तो जब अपनी समस्या के लिए वो किसी और साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं जा सकता कि जिससे लोगों को पता चले, छुप के जा सकता है, पर ऐसा नहीं, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, अरे ये तो उसके पास जा रहा है मतलब वो श्रेष्ठ है, तो हमने उसके पास जाना चाहिए। अर्थात कि अपनी इमेज को खतरे में डालना है, और इसको भी आता मन में, अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा किया तो। उसी प्रकार अगर कोई टीचर है, पढ़ाता है कुछ वगैरह, है ना, तो वो क्या होगा, किसी और के पास नहीं जाएगा पढ़ने के लिए, वो खुद को स्थापित करेगा। क्योंकि ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, उसकी जो जमात है, वो जमात या उसने जो बना के रखा है लोग, वो उसे श्रेष्ठ नहीं मानेंगे और लगेगा नहीं अरे उसके पास जाना चाहिए। ऐसे इसके मन में, स्वयं के मन में विचार चलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सारिपुत्र और मोगलैंड के जो पहले आचार्य थे, मतलब पहले जिनके पास थे, जिन परिवारों के पास थे, वो क्या नाम था उसका, संजय वेल्ठी पुत्र, है ना, याद नहीं मुझे, पर संजय ही था। तो पहले संजय के पास थे ये लोग। फिर जब बुद्ध से मुलाकात हुई थी तो अपने पहले आचार्य के पास जाते, कहते कि अरे हमें बहुत श्रेष्ठ पढ़ाने वाले एक आचार्य मिले हैं, हम जा रहे हैं उनके पास, चलिए आप भी चलिए, आप पढ़ है तो आपको बताने के लिए आ गए हम। तब वो क्या कहता है, अरे तुमको जाना है तो जाओ, मैं नहीं आऊंगा। अगर सारे विद्वान उसके पास जाएंगे तो मूर्ख तो रहेंगे ना, वो मूर्ख मेरे पास आएंगे कम से कम, तो मैं उनको पढ़ाऊंगा, उनका 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 लीडर बनूंगा मैं, उनको सिखाऊंगा मैं, पर मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगा। तो जब हम सीखने से सिखाने इस पोजीशन में आ जाते हैं, तो अगर हम अपने आप को काफी बांध देते हैं, और वो बांधना क्या होता है, अहंकार के इस दायरे में, अविद्या के दायरे में। अभी अहंकार, अविद्या, मान, ये बड़े पर्यायवाची है। ऊपरी ऊपरी रूप से लोग कहते हैं, कुछ कुछ साहित्यकार जो विशेष रूप से बुद्धिज्म में है, वो लोग कहते हैं कि पर्यायवाची है, पर फिर भी अहंकार की अपनी अलग भूमिका होती है, अविद्या की अपनी अलग भूमिका होती है, और मान की अपनी अलग भूमिका होती है। पर इन सब का मूल रूप से एक काम तो पक्का रहता है कि आपको देखने नहीं देता है, आपको बातों को समझने नहीं देता है, अपने से किसी श्रेष्ठ का कोई है या आपसे कोई श्रेष्ठ है ऐसा स्वीकार नहीं देता है, किसी और के पास जाने नहीं देता है। लोगों को ज्यादा दिखाता है कि नहीं तुम ऐसा करो तो तुम्हारी इज्जत, स्वयं की इज्जत के बारे में, स्वयं के मान के बारे में, स्वयं की प्रतिष्ठा के बारे में बहुत विचार करता है। और ये तब हो जाता है जब व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति की मान समाज में बढ़ जाता है, या लोग उसके बारे में ज्यादा अच्छा सोचते हैं, तो वो चाहता नहीं, तो कई बार का धर्म भी ये छूट जाता है।
और अपने इस मान को ही बना के रखने में, इसी मान को संभालने की कोशिश करता है। शीलों को नहीं करेगा, शील भी चुपिए छूट जाएंगे, समाधि भी छूट जाएंगी, पर क्या रह जाएगा, अरे मुझे लोग इस प्रकार देखते हैं, अरे मुझे लोग इस प्रकार समझते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। तो कई बार सिर्फ अपने मान के चलते, अपनी प्रतिष्ठा को दिखावटी स्वरूप में बनाए रखने के लिए व्यक्ति अच्छे कृत्य करने का बहाना करता है, अच्छे काम करने का बहाना करता है, तो उसके लिए वो ढोंग बन जाता है, दिखावा बन जाता है। तो इसके लिए ढोंग बन गया, जिसके लिए दिखावा बन गया, इसके लिए नाटक बन गया, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी हकीकत स्थान नहीं ले सकती। और हकीकत क्या है? शील हकीकत है। शील कभी आप ढोंग के रूप में पालन कर ही नहीं सकते। शील कभी ढोंग नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते ढोंग शील। और जिसके जीवन में शील है उसके जीवन में ढोंग नहीं आ सकता, याद रखना। क्योंकि शील जो होते हैं वो अपने आप को गलत कामों से दूर रखना होते हैं। शील जो होते हैं वो बताते हैं कि मुझे गलती में भी, छुपके से भी कोई गलत काम नहीं करना है। तो शील बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो शील को जब स्थान दे तो ढोंग नहीं रहेगा। पर अगर शील भी तुमने, शील की एक परत बना दी सामने में कि नहीं, मैं इस प्रकार सा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत मानित व्यक्ति हूँ, मैं बहुत जान, मुझे बहुत लोग जानते हैं, तो फिर धीरे धीरे तुम्हारा जो उद्देश्य है वो बदल जाएगा, इंटेंशन जो बदल जाएगा, तो चेतना बदल जाएंगे, और चेतना बदली तो कर्म का स्वरूप भी बदल जाएगा। जो पहले कुशल हुआ करता था कर्म, वो अकुशल हो जाएगा। क्योंकि अभी चेतना ही क्या हो गई है, दूषित हो गई है ना। तो इस प्रकार से हमेशा इस बात पे ध्यान रखना कि मैं जो कर्म कर रहा हूं, मैं जो शील पालन कर रहा हूं, मैं जो उपवसत पालन कर रहा हूं, कि कहीं इसमें दिखावटीपना तो नहीं आ रहा, मैं लोगों को दिखाना तो नहीं चाहता हूं, क्योंकि आता है समय के हिसाब से। और इसलिए भी संप्रजन्य बड़ा आवश्यक होता है। संप्रजन्य क्या करता है? संप्रजन्य उद्देश्य के बारे में विचार करता है, जहां सती वर्तमान कृत्य को, क्रियाकलापों को जानता है, शरीर द्वारा किए, मन द्वारा किए, वाणी द्वारा। वही संप्रजन्य क्या करता है कि उनके उद्देश्यों को परखने का प्रयास करता है। सती परखेगा या नहीं, सती जागरूक रहेगा, परखेगा कौन? संप्रजन्य। और संप्रजन्य कैसे परखेगा? संप्रजन्य को अगर ठीक प्रकार से परखना है तो अपने उद्देश्यों को आपको परखना पड़ेगा, कि मेरा जो ये उद्देश्य है करने का, दिखावा है, दूसरों को बताना है कि देखो मैं इस प्रकार करता हूं। अक्सर पुण्य करते करते, बड़े बड़े पुण्य करते करते दिखावटा भी, दिखावटीपना भी आ जाता है इंसान में। चेतन स्वरूप में नहीं आता है, व्यक्ति जान नहीं पाता, अवचेतन स्वरूप में आ जाता है। मतलब हर जगह पे आगे आगे करना, ये खुद को जानना पड़ा है, समझना पड़ता है कि अगर बिहार में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो मैं आगे आगे तो नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे आगे तो बैठना नहीं चाहता, मैं आगे आगे तो जाना नहीं चाहता। ये बातें समझना होंगी। अभी आप जाएंगे कठिन सेरेमनी में, जा रहे होंगे भी अलग अलग बिहारों में कठिन प्रोग्राम, तो वहां पे ऑब्जर्व करना आप लोग। तो ऑब्जर्व किस स्वरूप में करना है आपको, भी इस बात की सावधानी रखो, है ना। जब मैं पहली बार, जब मेरा वर्षा, मेरे जब गुरुजी, मैं जब मेरे गुरुजी के साथ जब मैं था, तो जब उनका समाप्ति हुआ था, वर्षा समाप्ति, तो मेरे गुरुजी के पास बैठा हुआ था और उन्होंने मुझे कहा था कि जावर, नागपुर की बात है, उन्होंने मुझे कहा था कि जा, तो मैं सामने था, तो जा जरा देख, क्या बाहर काम करें ना सभी लोग, तो खाना अभी प्रवचन वगैरह होता है, वर्षा वर्षा समाप्ति हो गई थी, अभी खाना बट रहा था, सब लोग खाना वगैरह खा रहे थे, जा थोड़ा सा एक राउंड थोड़ा देख, क्या पूरा घूम क्या। तो मैं गया, देख के सभी लोग मस्त बातें शातें कर रहे, कुछ लोग खाना परोस रहे, कुछ लोग खाना खा रहे वगैरह वगैरह, तो देखा मस्त। और देखने के बाद वापस गया अपने गुरुजी के पास, फिर उन्होंने पूछा क्या देखा, कुछ देखा, कुछ समझा? तो मैंने कहा मैं कुछ समझा नहीं, मैं तब 16-17 साल का था, तो मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं। तो तुमने देखा क्या? जो काम कर रहे हैं वो शुरुआत से काम कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वो शुरुआत से ही बात कर रहे हैं, और जो खा रहे हैं वो शुरुआत से ही खा रहे हैं। तो फिर मैं फिर से गया और मैंने देखा,
मैंने देखा रही यार, जो लोग काम करे, जो कल रात से सुबह सुबह सजाना उजाना वगैरह, वो कल रात से भी काम कर रहे, अभी भी काम ही कर रहे हैं। और जो लोग थे वहां पे, वो लोग बातें, कुछ लोग हैं जो बातें ही कर रहे, परितान में भी बातें कर रहे थे, पूजा के भी बातें कर रहे थे, प्रवचन के भी बातें कर रहे थे। तो एक बात मुझे बड़ी समझी उस समय में, कि जो लोग हैं, जैसे उनमें हैबिट्स, जैसे उनमें आदतें डेवलप होती है, वो आखिर में वही उसी काम पे लगे रहते हैं। वो देखते नहीं कि वो कहाँ पे है, क्योंकि संप्रजन्य नहीं है ना। वो देखते नहीं कि कहाँ पे, वो देखते नहीं कि हम किस अवसर में, कितना दुर्लभ अवसर है। उनमें जो आदतें हैं, वो आदतें रहती है। और इसलिए भी जब कर्म विपाक का समय आता है, मृत्यु के समय में, अगर आपका कोई गुरु कम्म नहीं होगा, है ना, तो क्या होता है फिर, क्या क्या फल देते हैं? वही हैबिचुअल कर्म, जो आपने जिंदगी पर जो कर्म आपने आदत के स्वरूप में किया होगा, उसका फल मिलता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जिस व्यक्ति में संप्रजन्य नहीं होगा, वो उस समय को, कि वो कहाँ पे है और क्या कर सकता है, इस बात को नहीं समझेगा। जब आप कालज्ञ होना चाहते हैं, अर्थात कि इस समय की आवश्यकता को और इस समय की दुर्लभता को समझना चाहते हैं, तो आपको संप्रजन्य होना पड़ेगा। आपको उस घटना को देखना पड़ेगा कि ये बड़ी दुर्लभ है। अभी वर्षावास समाप्ति है, तो आपको क्या करना है? इस वर्षा समाप्ति में आप विहार विहार जाएंगे, कठिन चिवरदान, जो जहाँ 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 प्रोग्राम्स होंगे वहां जाएंगे। तो वह जाएंगे तो क्या करना होगा आपको? तो आपको देखना होगा कि मैं क्या काम कर सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ संघ है। यहाँ क्या है? संघ है। संघ है तो देवता भी हो सकते हैं, है ना? संघ है तो वैसे वाइब्रेशन होंगी। तो यहाँ पे मैं क्या पुण्य कर्म कर सकती हूँ, समझना है। तो देख रहा हूँ, अरे चप्पलें तो काफी इधर उधर बिखरी हुई है, चलो चप्पलें ठीक प्रकार से कर लेते हैं। कोई तो देखेंगे, अरे हमारे सामने भंते जी आए हैं, तो देखेंगे कि भंते जी की चप्पल इन सब में मिक्स ना हो जाए, अलग बराबर निकाल के रखेंगे। और ध्यान रखेंगे, जब भंते जी जा रहे होंगे तो उनकी चप्पल उनके पैरों के सामने ला के रख देंगे, ताकि भंते जी को ढूंढना ना पड़े। हो सकता है ये। पर ये कौन करेगा? जो सती संप्रजन युक्त होगा वहां पे, है ना, वो करेगा। वो देखेंगे कि चेयर उधर फैली हुई है, बिखरी है, और देख रहे हैं कि सब प्रोग्राम खत्म हो रहा है, तो रुकेगा थोड़ा देर। ऐसा नहीं कि प्रोग्राम खत्म हो तो वो भी निकलेगा, नहीं, वो रुकेगा वहां पे। और चेयर्स वगैरह जो बिखरी फैली है, वो क्या करेगा, एक जगह इकट्ठा करेगा। वो देखेगा कि अरे कई लोगों ने तो ग्लासेस वगैरह फेंक दिए है यहाँ वहां पे, तो इकट्ठा करेगा एक जगह पे। पन्नी नहीं रखे देखेगा, और उस सारे कचरे को एक जगह इकट्ठा करेगा, क्योंकि वो परिसर विहार का परिसर है। मतलब पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं कि बस इस प्रोग्राम में प्रोग्राम के लिए आया था, खाने के लिए आया था, वंदे जी को देखने के लिए आया था और निकल जाऊंगा, ये नहीं। ये शादी नहीं है। इस कठिन प्रोग्राम में इसलिए आप जा रहे हैं, ताकि आपको संघ के दर्शन मिले, संघ की सेवा हो जाए। क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है, चाहे पेंडाल हो, चाहे फूलों का सजाना हो, चाहे भिक्षुओं का आगमन जो दिख रहा है, ये सब व्यवस्था करने के लिए कई सारे उपासक रात से लगे होंगे, फूलों से सजाए होंगे, 12 1 2 बजे तक वो पूरा आसन वगैरह लगाए होंगे, है ना। और फिर बेचारे सुबह सुबह जल्दी उठ के आ गए, तब जाके आप लोग भी यहाँ पे आराम से बैठ पाए। तो आप लोग के लिए भी चेयर वगैरह कोई लोग लगा के, दरी वगैरह कुछ लोग बिछा के आपके आने के पहले। तो अभी क्या काम कर रहे हैं? तो आप लोग सिर्फ वो भोग करने के लिए, कोई तमाशा देखने के लिए थोड़ी आए हैं, कोई मूवी देखने के लिए थोड़ी आए हैं, आप पुण्य करने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पे संघ आएगा। तो जिन लोगों ने सेवा की थी संघ के बैठने के लिए वगैरह वगैरह, तो अभी आप उस पुण्य में सहभागी होने के लिए क्या करना होगा आपको? कैसे होंगे उस पुण्य में सहभागी? क्योंकि उन लोगों ने सेवा कर ली। उन लोगों ने क्या कर लिया? उन लोगों ने तो पहले आसन वगैरह बिठा दिया, आप साफ सफाई वगैरह कर ली। तभी अगर आपको उनके किए हुए जो उनका पुण्य हो चुका है, उस पुण्य में सहभागी होना है, तो अभी क्या करेंगे आप लोग? अभी उन लोगों ने भिक्षु आने के पहले सेवा की थी, भिक्षु आने के पहले भी व्यवस्था की थी। अब आप लोग क्या करेंगे? अभी भिक्षु जाने के बाद जो सारा बिखरा हुआ चीज है उसको ठीक करेंगे, तो आप उस पुण्य में क्या हो जाएंगे? सहभागी हो जाएंगे। मतलब उनके अधूरे काम को आपने पूरा किया। क्योंकि अब ऐसा थोड़ी है, अभी तो भिक्षु जाने के बाद पूरी साफ सफाई भी करनी पड़ेगी, है कि नहीं? अभी और विहार गंदा हो गया होगा और पोछा वगैरह मारना पड़ेगा। तो जब आप ये बातें समझेंगे, तब जाके आपका सती संप्रजन में क्या होगा? मजबूत होंगे। वरना दिखावा हो जाएंगे कि आए थे, हाँ पुण्य किए, बैठे थे एक जगह पे, बस। ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो आपका पुण्य क्या हो गया, सीमित है। आप सिर्फ दान तक ही बचे हुए हैं। जो 10 पुण्य का महत्व बताया गया, उन 10 पुण्य का महत्व सिर्फ आपने एक ही किया, बाकी कुछ भी नहीं किया। और बाकी सब एक साथ करने का सबसे अच्छा उपाय होता है, जो कठिन के जो प्रोग्राम शुरू होते हैं भिन्न भिन्न विहारों में, वहां पे जाके ये काम करने का बहुत ही अच्छा होता है। देखते हैं कोई भिक्षु आया है तो कोई भिक्षु अगर ऑटो ढूंढ रहा है तो आप उनके लिए ऑटो देखते हैं कि नहीं बाबा चलो। ये सतर्कता होती है। मतलब उसमें इतनी उत्सुकता है, पर उसकी उत्सुकता अविद्या का स्वरूप नहीं ले रही है। उसकी उत्सुकता कर्म का स्वरूप ले रही है, कर्मण्यता का स्वरूप ले रही है। कितनी ऊर्जा होंगी, कितनी ऊर्जा को सही रूप से इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि एक मेरी शिष्य थी, उसने मुझे कॉल किया, बता रही थी कि बंटी जी देखिए, मेरे कई सारे उनके कुछ पहचान के जो धार्मिक लोग हैं, अभी उनके स्टेटस भी बहुत धार्मिक होते हैं। और जो धार्मिक लोग होते हैं उनके मित्र भी धार्मिक होते हैं। तो उसके भी कुछ ऐसे धार्मिक एक दो मित्र थे, तो वो देखती है कि उसके मित्र अभी जो कठिन के प्रोग्राम शुरू हो गए ना, अभी हर जगह जगह पे अभी क्या होंगे, कठिन समाप्ति हो रही है विहारों की। तो वो देख रही है कि उसके फ्रेंड्स मस्त दूसरे दूसरे विहारों में जा रहे हैं, मस्त वहां पे सहायता कर रहे हैं, ये बनाने में, वो बनाने में, ये साफ करने में, वो साफ करने में। तो उसको बड़ा लग रहा है, कहती बनती जी अगर आप भी होते तो हम भी जा पाते ऐसे किसी ना किसी विहार में, है ना, तो हेल्प कर पाते। तो ये होना चाहिए कि यहाँ हाँ इधर जाना है, वहां जाना है, इस कठिन में जाना है। होती नहीं शादी में कैसे जाते हैं आप लोग मस्त एकदम, नहीं नहीं बोला तो जावा लागेल ना लगना, है क्या नहीं, और एनवलप ले लेके जाते हैं, है कि नहीं। कितना भी दूर क्यों ना हो, मैंने देखा है, मैं नागपुर में था ना, नागपुर के एकदम, वो नागपुर के बाहर रहे हैं, कितना भी अंदर क्यों ना, धूप में क्यों ना, धूप भी क्यों ना हो, चाहे धूप काला हो या कुछ भी हो, जाएंगे, है ना। तो आपको भी इसी समय, इन जो समाप्ति जो चल रही, सम कठिन का महीना कहता है, ऐसे जाना है। जाओ मस्त, कितना भी दूर क्यों ना, जहां जहां पता लगे कि हो रहा है निकलो, जहां लगे कि और भी अच्छा होता है जाओ जाओ, टिकट निकाल निकाल के जाओ। और हाँ, एनवलप भी लेके जाओ साथ में, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अभी आए हैं तो खाए के जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। खा खा तो घर भी सकते हैं, घर पे भी खा सकते हैं बोलना, पर यहाँ पे हम दर्शन करने के लिए आएंगे, है ना, सेवा करने के लिए आएंगे, कितनी भीड़ होंगी उनको देखने के लिए आएंगे। तो ये आपको सती संप्रजन्य के साथ क्या करना है, कार्य करना है। तब जाके क्या होगा, आपका अहंकार कम होगा। आप देखेंगे नहीं सामने कौन भिक्षु है, क्योंकि पता है कि अभी ऐसे प्रोग्राम में तो और परखा जाता है खुद को। क्योंकि ऐसे प्रोग्राम में कभी क्या होता है कि बहुत भीड़ होती है, तो कुछ बनते बहुत चिढ़ जाते हैं और आसानी से गुस्सा हो जाते हैं किसी उपासक पे, जो हाथ में आया उसी को डांट पड़ जाती है। तो वो भी एक पेशेंस होता है कि उस समय लोग कैसे समझ लेता है वो भिक्षु के प्रति द्वेष उत्पन्न करा के लेता है या खुद को समझा के लेता है। जैसे कि एक बार बहुत लंबे समय की पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है, एक बड़ी अच्छी उपासिका थी। उसने बड़े प्रेम से कुछ नहीं ला सके तो घर से छुड़ा लाई थी, और बड़ी दूर से आई थी वो, बड़ी अच्छी उपासिका थी वो। तो ऐसा ही थोड़ा चूड़ा थोड़ा थोड़ा दे रही थी, तो एक बूढ़े बनते थे काफी, और काफी अच्छे, काफी बहुत ही अच्छे बनते, जो उनका बहुत ही अच्छा नाम है, नाम नहीं लूंगा मैं। तो चूड़ा सबको परोसी थी, तो वो थोड़ा बूढ़े बनते जी थे वो। तो उन्होंने शायद से हाथ दिखाया होगा, पर उनका कुछ ध्यान नहीं रहा होगा, तो वो नहीं याद, तो रूपासी का वो डांट नहीं बुलाना, एकदम से खतरनाक तरीके से डांट दिए थे भंते जी ने। तो मुझे खुद को बुरा लगा था कि यार, मेरा बेचारी उपासी का इतना अच्छा मन था, पर भंजी ने बहुत खतरनाक डांट दिया। तो उसके बाद वो बेचारी बहुत शांत शांत हो गई। तो वो दिन भर बेचारी शांत थी। मैं फिर जैसे ही खाली हुआ, मैं देखा कि शांति में उसके पास गया, मैं बोला क्या हुआ वापसी का, इतना बुरा मत मानिए, तो सब बूढ़े बनते जी, ये तो होता है वो। तो उसने इतना प्यार से जवाब दी, नहीं नहीं बनते जी, मैं बुरा नहीं मानी, मैं समझ सकती हूँ कि हाँ गलती मेरी ही थी, मैंने ही नहीं ध्यान सावधानी से देख के देना चाहिए था, मेरा ही ध्यान नहीं था। तो शब्द सुन के बड़ा अच्छा लगा। हालांकि उसे बुरा लगा, ऐसा नहीं कि बुरा, ऐसा नहीं, अगर आपको कोई बुरे शब्द बोला तो बुरे लगता है, भाई सबके सामने वो चिल्ला के बोल रहा है, गुस्सा होके बोल रहा है, तो ऑफकोर्स अपमानित समान भी लगता है। देखो अहंकार है ना हम सब में, होता है हम सब में, ऐसा नहीं कि नहीं, तो हाँ अपमानित समान भी होता है कि हाँ यार डांट दिया इतने लोगों के सामने में, क्या सोच रहे होंगे, वो लगता है। पर जैसे ही शांत और समझ के लिया कि हाँ, उसको उसी स्वरूप में दर्ज नहीं होने दिया आपने हृदय में, और किसी और के पास भी उसको उसी स्वरूप में प्रकट नहीं दिया कि नहीं नहीं बंदे जी वैसे है, वरना जो पास ही कहा होते हैं ना, अरे बंदे जी का है, बोलेंगे और बंदी करें बुरा बुरा बोलेंगे। पर उसने कितना प्यारे तरीके से बोले, मुझे नहीं नहीं बनती जी, मेरी ही गलती थी, मैंने ही ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तो उसने उस स्वरूप को भले उसको बुरा लगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगा, पर देखिए, तो ये होता है अपने इसको देखने का, क्योंकि जब 10 लोग के भीड़ के सामने जब कोई डांटे तो डर लगता है, बस अपने सामान्य फील होता है। लेकिन यही तो परिस्थितियां होते हैं, क्योंकि भीड़ में कई लोगों में मार हाई होता है। कोई भी गुस्सा हो जाता है, कोई भी चिल्ला देता है, कोई भी धक्का मार देता है, तो गुस्सा आता है। किसी को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है ना। तो हम देखते हैं, अगर कोई बूढ़ा होगा तो हम देखते हैं नहीं मैं तो धर्म सुन सकता, और ये इतने बूढ़े होने वाले इनके धर्म में सुनने की इच्छा, तो हम उठ जाएंगे, उनको जगा देंगे। कई बार ऐसा होता है कि भंते जी बड़े श्रेष्ठ है, पर हमें जाके उनसे पास से बात करनी है, पर ठीक है किसी और की भी, तो अपना हमने त्याग करते हैं वहां पे, ठीक है आप आ जाइए आगे में। सावधानी के साथ, बड़ी धैर्य के साथ आप उधर जाते हैं भंते जी के पास। धैर्य रखते हैं कि मेरा धक्का ना लगे भंते जी को, मेरा स्पर्श ना लगे भंते जी को, इतनी भीड़ होने पर भी। किसी ने धक्का मारा तो हाँ काय भैया, किसी धक्का मार हो जाते, ठीक है, ऐसा मन में आता है, पर ठीक है, निकल गया मन पर, ठीक है ठीक है, होता है भीड़ में तो ये होना ही है, समझ के लेती है। ये सारी बातें उसे करना होता है भीड़ में। ये सब समझना पड़ता है कठिन, तो तब जाके एक आदर्श समाज की स्थापना होती है, एक आदर्श व्यक्ति की स्थापना होती है, उसकी शीलों की पराकाष्ठा होती है, उसकी मैत्री, उसकी करुणा, उसका ब्रह्म विहार। ये होता है ब्रह्म विहार का सही मायने में भावना करने का समय। हम जब यहाँ पे देखते हैं प्रोग्राम, तो लोग ऐसे खुद चेयर उठा के रखते हैं, है ना, लोगों की बैठने की व्यवस्था करते हैं, कचरा खुद होके साफ करते हैं इधर के उपासक लोग। पर ऐसी परिस्थिति हमें नागपुर में नहीं दिखती। लगता है कि ये सिर्फ कमिटी वालों का ही होता है। लोग आते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, खाते हैं और पैसे देते हैं और निकलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसा होगा तो कैसा होगा, सती समझना लग नहीं हो रहा काम। तो इसलिए जब जा रहे हैं आप विहारों में, फिर कभी कभार अगर कोई कोई किसी को लगता है कि मैं आर्थिक रूप से सक्षम हूँ, तो वो देखता है कि अरे विहार में किसी से कमी तो नहीं है, तो वो दे देगा विहार में। नहीं तो बंदे जी को पूछेगा कि बंदे जी किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। तो ये सब देखता है वो बात। ये धीरे धीरे सजगता इस उसमें आती है, और आनी भी चाहिए। अपने तरफ से कुछ ना कुछ लेके जाएगा। कठिन का है ना, तो पानी की बॉटल्स लेके जाएगा। पर इस प्रकार से उस पूरे कठिन के समय उस प्रोग्राम में इस प्रकार से रहेगा कि उसके कारण ना आगे कमिटी को कोई समस्या हो, ना किसी और व्यक्ति को कोई समस्या हो। इस प्रकार से उसे रहना है, कि ऐसा नहीं कि मैंने देना है, मैंने लाया है, मुझे देना ही है। ऐसा नहीं। क्योंकि प्रोग्रामर की भी अपनी कुछ अरेंजमेंट्स होती है। या फिर वो प्रोग्रामर से पूछेगा, भंते जी मैं आना चाहता हूँ, मैं कुछ दान देना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मुझे कई सारे लोग पूछते हैं कि जब मैं प्रोग्राम रखा था, जब मैं नागपुर में था, और जब प्रोग्राम रखा था संग दान में जब रखा था, तो लोगों ने मुझे फोन करके के पूछा था, बनते जी हम भी कुछ दान देना चाहते हैं, बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो और अच्छे स्टेप है जब आप उस ऑर्गेनाइजर को पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप कैसा उसको और निखार रहे हैं। तो ये भी आप पूछ सकते हैं। तो ये जो 1 महीना जो है, ये बड़ा अच्छा महीना। मैं रोज जब भी दे रहा हूँ प्रवचन, अभी आपको वही बता रहा हूँ कि ये 1 महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 1 महीने के बाद फिर नहीं आने वाला कठिन का महीना। जो भी समाप्ति है इस 1 महीने में हो जाएंगी। तो इतना भर भरा कि जैसे कि होते हैं ना हिंदू लोगों में, दिवाली लोग बड़ी धूमधाम से मना, दिवाली के लिए पैसे जमाते हैं कि दिवाली में कपड़े लेंगे, है ना, कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो किसी के लिए होली होती है, किसी के लिए श्रावण का महीना होता है, किसी के लिए नमाज का महीना होता है, वगैरह वगैरह। तो उसी के लिए, उसी प्रकार बुद्धिस्ट लोगों के लिए ये महीना होना चाहिए, ये कठिन का महीना। जब भी लगे कि कठिन का महीना आने वाला है, तो जैसे कि कुछ ना कुछ बना कर रखो ताकि लेके जा सको उन प्रोग्रामों में दान देने के लिए। आपको पता है, इधर जो थाईलैंड में साल भर में उपासक तो दान नहीं करेंगे, पर जब कठिन का प्रोग्राम होता है जिस विहार में, क्योंकि हर 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 विहार के उपासक कुछ होते हैं फिक्स्ड, कि हाँ वो कम से कम इस बाकी किसी प्रोग्राम कठिन में गए जाए ना जाए, पर इस विहार के प्रोग्राम में कठिन में जाएंगे। हर विहार के अपने कुछ उपासक होते हैं, चाहे वो, है ना, कि नहीं हम इस विहार में जाएंगे, और वो जाते हैं उस कठिन प्रोग्राम में। और उस कठिन प्रोग्राम में ही, भले ही पूरा साल भर में उन्होंने कभी दान किए ना किए होंगे, या ज्यादा दान किए ना किए होंगे, है ना, पर उस कठिन प्रोग्राम में इतना दान कर देते, इतना दान आ जाता है, इतना दान आ जाता है कि साल भर का पूरा खर्चा निकल जाता है उस विहार का।
मतलब उनकी मेंटेलिटी ऐसी रहती है देने की, क्योंकि उनको पता है कि इस विहार में इतने सारे भिक्षु रहते हैं, बड़े बंदे जी को विहार संभालना है, इलेक्ट्रिक बिल वगैरह देना है, बच्चों को संभालना है, बच्चों की शिक्षा देखनी है, वगैरह वगैरह पूरी व्यवस्था रखनी है। तो कठिन के समय में इस प्रकार दान देते थे, इस प्रकार से दान देते थे कि हर विहार में कम से कम 3-4 लाख के ऊपर जमा होता है। प्रोग्राम का खर्चा अलग, प्रोग्राम का खर्चा अलग, प्रोग्राम का खर्चा छोड़ के उस विहार को भी आगे के 9 महीने संभाले रखने के लिए, उस विहार को आगे के और 9 महीने संभाल रखने के लिए उस विहार में इतना लोग, समझदारी है उनमें। गीतादान कम से कम किसी छोटे छोटे विहार में भी कम से कम 4 से 5 लाख हो ही जाता है, क्योंकि उनको पता है कि अभी और 8 महीने विहार संभालना है बंते जी को, फिर और 9 महीने, फिर अगली वर्षा समाप्ति में, तो क्योंकि वो संभालना होता है विहार। तो ये समझदारी यहाँ के लोगों में है। पर हमारे यहाँ पे क्या होता है, वो प्रोग्राम का अरेंजमेंट करते करते सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए भी हमें समझना चाहिए कि मैच्योरिटी इन लोगों में है कैसा ही कि सती संप्रजन्य से जिए ये लोग। तो ये सती समझने से आपको जीना है, और कैसे ये छोटी बातों को समझना है कि मेरा योगदान क्या हो सकता है, आर्थिक नहीं तो कम से कम शारीरिक स्वरूप में। और उससे जो एक कोऑपरेशन डेवलप होता है, उसे जबकि क्योंकि मैं हमेशा जब प्रोग्राम लेता हूँ मैं देखता हूँ लोगों को किस प्रकार से लोग सहायता करते हैं। अरे पुरुष वर्ग भी जो कभी साल साल भर में नहीं आते, वो आते उस समय में काम करते हैं। जाना चाहिए आपने, जैसे आपको भी पता होगा कि अभी जितने विहार में कठिन, जिस विहार में आप जा सकते हैं एक दिन पहले ही जाना, जाके देखना जरूरत है क्या। हाँ रातों को काम है तो रात को आ जाने का, हाँ टेबल वगैरह उठा कर रखने का काम करना होगा, तुम जाओ वहां पे खड़े रहो। कई लोग बोलते हैं भंते जी को कि भंते जी कुछ काम रहेगा तो कॉल कर देना, अरे ये सबसे गलत बात है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भंते जी कुछ काम रहेगा विहार वगैरह में तो कॉल कर देना, नहीं, सबसे गलत बात है ये बोलना। जाके वहां खड़े रहना चाहिए, खाली बैठे हो ना, जाओ खड़े हो जाओ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये एंड टाइम पे उसे कुछ काम होगा आपको कॉल करेंगे क्या भंते जी और बोलेंगे आओ क्या, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समझदारी होती है कि प्रोग्राम है विहार में तो वहां पे जाओगे आप, भले ही कुछ करने में तो भी खड़े रहोगे, क्योंकि कोई ना कोई काम आ ही जाता है और फिर वो आप कर लेते हो जाता है। क्योंकि मैं इतने बार मैंने प्रोग्राम किया तो मुझे पता है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप कॉल करना, पर नहीं ऐसे पे कॉल कर पाते या नहीं टाइम है तो समझ में आता किसको कॉल करे। पर ऑन स्पॉट जो पे खड़ा रहेगा वो बराबर हेल्प कर लेता है। तो इसलिए छुट्टी मार मार के या नाइट आउट कर करके ये जाओ, वहां पे खड़े रहो, बैठे रहो, कुछ ना कुछ काम तुम्हारा होगा ही। घर जाने की जल्दी मत रखो, घर तो पूरा साल भर में रहते हो, पर ये प्रोग्राम के समय में जितना देर जा सकते हो घर उतना देर से जाओ। ऐसा नहीं कठिन का प्रोग्राम हो गया तो चला झाला प्रोग्राम भंती जी गिरा तापन पर निगाह। कई जगह पे मैंने देखा है भंती जी निगाले आपन पर निगाले 10 मिनटात पूरा बिहार खाली। ऐसा नहीं, अरे बाबा अरे अभी तो रियल काम शुरू होगा। अभी जो पूरा कचरा दिख रहा है बिहार में, ये जो पूरा ये दिख रहा है वो सब कौन, जिसको अच्छी रंगोली निकालनी आती है वो जाना चाहिए पहले बिहार में सुबह सुबह, चलो भाई रंगोली निकाले, बिहार को और सुंदर बनाते हैं। भूल गए आप सुमेध बोधिसत्व की बात, कि जब दीपंकर बुद्धा आ रहे थे और उसने देखा कि पूरा नगर शहर सज रहा है तो उसने उन लोगों से बोला कि मुझे भी कुछ काम दो, मुझे भी कुछ काम करना है। ये था अपना सुमेध बोधिसत्व का ये, कि मुझे भी कुछ काम करना है इस पुण्य भूमि पर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिर्फ बुद्ध का आगमन होने वाला था। तो वैसे ही आपने जहां जहां भी कठिन प्रोग्राम होने वाला है संघ का, क्योंकि बिना संघ के कठिन चिवरदान नहीं होता है, तो संघ का आगमन होगा। तो संघ का आगमन होगा इसलिए आप लोग चाहिए कि भाई मुझे भी कुछ काम दो, क्योंकि अभी से यहाँ पे संघ का आगमन होने वाला है। तो इस प्रकार से ये करो भी, तो आपका अहंकार क्या होगा, पिघलेगा। आप लोगों को नहीं जानते पर फिर भी आप लोगों से काम मांगोगे, काम पूछोगे। जो 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 सहायता कर सकती हो वो सहायता करोगे। मैं तो कहूँ जाके बोल दो उन लोगों से कि बर्तन धोने की बाई मत रखो, मैं धो दूंगी बर्तन। अगर ऐसा सामर्थ्य होगा तो कर दो भाई, एक दिन कमर दुखा दुखा के धोना पड़ेगा, पर क्या होता, उतना ही पुण्य हो जाएगा भाई। कि कम से कम ये इतने ही बड़ा कि ये मन में विचार रहेगा ना कि बाबा यहाँ पे इतने लोगों ने खाया, संग आए थे और वो बर्तन में धो रही हो। जहाँ पे इतने लोग सब प्रसन्नता से बुद्ध शासन का आनंद ले रहे थे,
जहाँ पे लोग इतने प्रसन्नता से भिक्षु संघ को दे दे के प्रसन्न हो रहे थे, जहाँ पे लोग बैठे हुए थे, वहां पे मैं ये काम कर रही हूँ। सोचिए कितना ऐसा, अगर ऐसा विचार कर करके अगर आप अभी बर्तन भी धोएंगे तो कितना आनंद होगा आपको। यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, लोग बैठ के धर्म सुन रहे थे इतने आनंद से, इस जमीन को मैं पोछा मार रहे हो। अरे आपका ग्रुप होगा ना, आप सब लोग तो दो तीन तीन चार चार महिलाओं का ग्रुप होगा, तो बोल दो उस बिहार में कि अरे किसी को कॉल मत करो, हम तीनों चारों दोस्त लोग बर्तन धोएंगे। या फिर ऐसा बोलो कि अरे जो बर्तन धोने वाली की बाई होगा उसका पैसा मैं दे दूंगी, पर कुछ करो जाके। पर तो बोलूंगा शारीरिक मेहनत करो, कि शारीरिक मेहनत आपके शरीर को सुंदर बनाती है, और अगले जन्म में, कि जैसा किसने किया था, सुमेध बोधसत्व ने, कि नहीं मैं अपने हाथों से मिट्टी फेंक डालूंगा, तो वैसा एक दिन करोगे मेहनत, क्या होगा, पर कितना आनंद होगा, कितना आनंद होगा सोचो। तो ये करो। या फिर किसी विहार में सीरीज लगाओ, अच्छे विहार विहार को सुंदर बनाओ, जो अच्छा काम आता है वो करो। नहीं तो जाके एक दो दिन पहले जाके विहार में दरी धो दो, या फिर प्रोग्राम होने के बाद दरी दरी जो होती है जहाँ पे लोग बैठते हैं वो धो लो, या दरी लेके जाओ और बोलो कि हाँ ये दरी मैं धो के ला के दूंगी, घर पे लेके जाओ वो दरी, कि दरी मैं धो, क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे उपासक, शीलवान उपासक बैठे थे, शीलवान भिक्षु बैठे थे, और उस आसन पे बैठ के लोग, उस दरी पे बैठ के लोग धर्म सुन रहे थे, तो उसको तुम धोओगे। तो तुम संकल्प कर सकते हो कि बाबा जैसे मैं ये दरी धो रही हूँ जिसपे लोग बैठे हुए थे, इस पुण्य के प्रताप से मुझे भी जब भी कई धर्म अच्छा सुनने, सधर्म सुनने के लिए मिले, वहां अच्छा बैठने के लिए जगह मिल जाए आराम से, ताकि आराम से बैठ के मैं धर्म सुन सकूं। अरे भगवान के समय में एक गरीब था, बहुत गरीब था, उसने बस काम किया था कि अ, भिक्षु संघ को थोड़ा दान दिया था। उस पुण्य के प्रताप से जब भगवान देवलोक में गए थे, तो वो सबसे आगे की कतार में बैठा था धर्म सुनने के लिए, देवलोक में मरने के बाद। और जिसने भर भर के फालतू दान दिया था, पर भिक्षु संघ को अगर कुछ नहीं दिया, वो सबसे आखिरी में बैठा था, जगह भी नहीं मिल रही थी उसे बैठने के लिए देवलोक में। तो जो दरी धोंगे, वो जो बर्तन धोंगे, आप जो साफ सफाई करोगे, उसे तुम सब संकल्प कर सकते हो कि इस पुण्य के प्रताप से जब भी कोई सधर्म सुन रहा होगा, मुझे वहां आराम से बैठने की जगह मिल जाए, ना धूप ना अच्छा ना ठंडी, एकदम आराम से। हमारा पता चलता है, कई बार होता है ना कि हम धर्म सुन निकल जाते हैं, इधर धूप अलग परेशान कर रही, मच्छर अलग परेशान कर रहे हैं, बरसात आ रही है, पैर दुख रहे हैं, ढंग से बैठने के लिए नहीं मिल रहा, धर्म सुनने के लिए नहीं मिल रहा है ना। तो इसलिए पुण्य करो, और इस पुण्य जैसे संकल्प करो। एक हमारी काफी अच्छी उपासिका है, हाँ ध्रुव, ध्रुव की अम्मी है, उन्होंने बड़ा प्यारा संकल्प किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैं बताना ही भूल गया था, मुझे बताना था। उन्होंने बड़ा प्यारा संकल्प किया वर्षावास समाप्ति में, उन्होंने संकल्प किया था कि उनके घर में काम वाली बाई है बर्तन धोने के लिए अलग से, उन्होंने संकल्प किया कि 3 महीने में काम वाली बाई नहीं रखूंगी, और खुद अपने हाथों से बर्तन धोंगी अपने घर के, और वो जो मैं पेमेंट काम वाली बाई को देती थी, वो पैसा बचा के मैं दान करूंगी। सोचिए, है ना, कितना अद्भुत, कितना अच्छा लगा वो विचार, कि दो तरीके से दान हो रहा है, श्रम दान भी हो रहा है और क्या हो रहा है, अर्थदान भी हो रहा है। तो आप अपने जीवन में कितने भिन्न भिन्न स्वरूप के संकल्प कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, और अपने पुण्य की सीमा बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए बहुत पुण्य करो, ये स्पेशल ये महीना तो करो, जम के पुण्य करो, है ना। और बहुत एकदम आनंद होके, खुश मजाज होके, एकदम एकदम एक्साइटेड लेके, अरे मुझे यहाँ काम करने मिल रहा है, अरे मुझे यहाँ तो झाड़ू मारने का काम मिल रहा है, अरे मुझे यहाँ पोछा मारने का काम मिल रहा है, मुझे बर्तन धोने का काम मिल रहा है, जो जो हो सके वो करे जाओ। या फिर अगर शुरुआत पे नहीं मिले, तो जाने के पहले तो आप यहाँ जितना साफ कर सकते हो उतना साफ करके जाओ, क्या जल्दी है जाने की एक दिन, है ना। क्योंकि ये तो पूरा साल भर में नहीं आता, सिर्फ एक बार महीने में, सिर्फ एक महीने के लिए आता है, तो करो, करो। और मैं भी अभी आ ही रहा हूँ नागपुर, 28 तारीख को आ रहा हूँ मैं नागपुर, तो मिलेंगे किसी ना किसी प्रोग्राम में, कि दो तीन प्रोग्राम में तो मैं जा ही रहा हूँ, मुझे बुलावा आया है कठिन प्रोग्रामों का, तो शायद से मुलाकात होंगी, तो मैं देखूंगा वहाँ पे लोगों को, कोई अगर दिखता है अपने ग्रुप का तो देखता हूँ, देखूंगा कि कितना असर पड़ा आज के प्रवचन का, कि सही मुझे कोई काम करते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। दो तीन इसमें तो मिलने वाला हूँ मैं, बोधि मग्गू में बुलाया है, बुल्ढाना में भी बुलाया है, और दो तीन जगह देखते हैं अभी। आप सब लोग सही में इस प्रवचन पे लागू होते कि नहीं, पर करो, बहुत करो, और बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ ना कुछ लेके जाओ, संगदान हो रहा है तो, है ना, तो करो अगर होता होगा तो,
कि बंदे जी को फोन करके बोलो, बंदे जी कुछ है क्या, बंदे जी पानी की बोतल लगती होंगी तो मैं अपनी तरफ से दूंगी, ऐसा खुद होके बोलो, तो बंदे जी को क्या तो लोड कम हो जाता है खर्चे का, उनको तो सपोर्ट हो जाता है ना। क्या अगर अपने मन से ले जाने से अच्छा बंते जी को पूछो कि बंते जी कुछ लगता है क्या, पानी की बॉटल्स वगैरह वगैरह मैं क्या दे सकती हूँ अपनी तरफ से, तो उतना उन बंजी को प्रेशर कम हो जाता है वो और अच्छे से, क्योंकि बंजी वही चाहते हैं ना कि संघ का अच्छे से गौरव वो सत्कार हो, तो ऐसा करो तो बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे आप कोऑपरेटिव इंसान बनते जाते हैं। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।